तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था सुनीता की शादी के बाद जैसे ही कंट्रोवर्सी आती है, लेकिन अभी तक पब्लिक जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आप लड़ाई करेंगे ऑनलाइन ऑफ कैमरा, आप समझौता करते हैं, इसी वजह से पब्लिक अभी तक कहीं ना कहीं सुनीता को उसी चीज के लिए ट्रोल कर रही है। बहुत भला बुरा कमेंट बॉक्स में सुना के जाती है। उसके बाद सनीता पहले होम टूर करवाती है, होम टूर करवाने के बाद ये बताती हैं, कल के वीडियो में बता रहे हैं कि हाँ, आज जान लीजिए कि हमारे सास ससुर क्या करते हैं। लेकिन हम पूरी वीडियो देखिए, हालांकि हम समझ गए वो भी ससुर जी के बारे में, सासू जी के बारे में नहीं समझ पाए, लेकिन ससुर जी इतने बड़े पद पे होंगे, पब्लिक को एहसास नहीं था आप लोगों को एहसास नहीं था ना। एहसास करना पड़ता है, लेकिन घुमा घुमा के ऐसी बुड़बक, मतलब ऐसा बेवकूफ पब्लिक को बना दी है कि पब्लिक लिख रहे हैं कि आपने तो बताया ही नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुनीता सबसे पहले जैसे ही ससुराल जाती है तो लोग उन्हें निगेटिविटी फैलाते हैं, तो उस पर वो जवाब देती हैं बहुत तगड़ा वाला कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जब जानोगे तो हवा लीकेज हो जाएगा। उस चीज के वजह से पब्लिक अटैक ज्यादा करती है, उन पर देखना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है। क्योंकि देखिए, आप बहुत कुछ हैं, आपके पास पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी जमीन है, वो मायने नहीं रखता है। अभी ऑनलाइन टाइम में जो है ना, लोग का पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, आपके हस्बैंड अच्छी बात है कि वो पर्सनैलिटी में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक, जैसे आप पब्लिक को बताना चाहती हैं उत्सुकता के साथ, उसी तरह पब्लिक भी उत्सुक है जानने के लिए कि आपके ससुर जी क्या कर रहे हैं, आपके पति देव क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने बोला है कि क्या है, ये हो जाएगा, वो आपने बोला है, तो पब्लिक हर हमेशा जुड़ी रहती है। हालांकि अभी तक सुनीता या सुनीता के पति ने सासू माँ के बारे में भी क्लियर नहीं किया है। कोई पोलियो का पोस्टर देख के समझ जाता है आंगनबाड़ी में है, या कोई कुछ भी समझ लेता है। बड़ा बड़ा रजिस्टर होने का मतलब स्कूल का भी नौकरी हो सकता है, लेकिन ये लोग खुल के नहीं बताते हैं। पब्लिक कमेंट करते हैं बजाबते कि आप 10-20 वीडियो छापिएगा तब सही बताइएगा, लेकिन आज ये चले आते हैं ससुर जी के बारे में बताने के लिए। ससुर जी के बारे में ये लोग बताते हैं कि हमारे ससुर जी ही बताते हैं कि हम ड्यूटी करते थे आर्मी कैंप में। तो आर्मी कैंप में ड्यूटी का मतलब पहले आप लोग समझिए, उसके बाद हम इनके कमेंट को भी कुछ पढ़ेंगे। आर्मी का ड्यूटी, आर्मी में ड्यूटी होना वो आर्मी हुआ, और आर्मी कैंप में ड्यूटी होने के लिए हम नहीं जानते, हमें नहीं पता है कि उनके पिताजी की नौकरी कैसी है, ये हमें नहीं पता है। आर्मी कैंप में आप बजाबते ड्यूटी जैसे करते हैं, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। हो सकता है आर्मी स्टाफ के क्वार्टर में भी आप काम कर सकते हैं। आर्मी कैंप में भी सब्जी उब्जी लाने का, मार्केटिंग करने का बहुत सारा काम होता है, वो सब काम आपको मिल सकता है। क्योंकि आर्मी स्टाफ है ना, उसको पावर है, उसको सरकार देती है एक प्राइवेट लड़का काम करने के लिए, वो उसको पावर है। तो अब वो आर्मी स्टाफ का मर्जी है कि वो आर्मी स्टाफ, क्योंकि अभी जो है सरकार बहुत प्रीफरेंस आर्मी को दे दिया है कि आप पास में पत्नी को रख सकते हैं, क्वार्टर मिल जाता है, वो क्वार्टर पर भी काम कर सकते हैं, वो कैंप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये इनके पिताजी बोल रहे हैं आर्मी कैंप में ये गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ हमारे समझ से। अब आप लोग किस नजरिया से देखते हैं, अब ये आप लोग को बताना है। हाँ, ये जानते हैं कि सैलरी अच्छा मिलता है। कमेंट की बात हम कर लेते हैं। हम अजीब हो, हाँ अजीब हो शादी में जो गेस्ट आए थे तुम्हारे भाई की वजह से। यहाँ पे इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, क्योंकि सुनीता, ये बात सच्चाई हो चुका है क्लियर कि सुनीता जो इस बार मैके गई थी, लड़ाई करके आई है, उस लड़ाई में इनके पति ने पूरा हाथ दिए हैं, फुल सपोर्ट सुनीता के पति दिए हैं। इसलिए सुनीता के पति ने बोला कि हम रात के रात ही जाएंगे। यही वो रीजन था कि मध्य रात्रि में ये लोग निकल चुके थे, जो कि सुनीता के पति अपने आप को अगर पढ़े लिखे ग्रेजुएट मानते हैं, तो हमें नहीं लगता है उनको ऐसा करना चाहिए। बात रही सुनीता की, हम डीजे के वीडियो में उनकी बहन की एक्टिविटी नीतू की जो देखे हैं, तो हम मान सकते हैं कि सुनीता और नीतू ये सब, इनकी माँ भी बहुत कम बोलती। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सीधे हैं, एक घमंडी टाइप के इंसान ये सब हैं, और जिसको बढ़ावा की उनके पतिदेव ने भी दे दिया, लेकर के चले गए। वहां पे फिर यहाँ पे एक फिर कमेंट आया है, कोने कोने में सामान भरा पड़ा है,
घर साफ करके सभी सामान एक एक कमरे में रखो। कितने सारे कमरे हैं, बाकी सभी को साफ करके रखो। बेड सेट और दो चेयर रखो और कुछ नहीं, सभी कमरों में सामान बिखरा पड़ा है। देखिए होता क्या है, इनके पास बहुत सारा कमेंट आया है इनके ससुर जी के जॉब को लेकर, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया। आर्मी कैंप में ड्यूटी करने का मतलब हमने जो बोला वही होता है, वही कमेंट भी ज्यादा आया है। सुनीता बहुत बड़ा घर दिखाती है। देखिए ये सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप जो चीज दिखाएंगे ना, पब्लिक उस पर बात करेगी। और जब से ये कंट्रोवर्सी भाई बहन वाला मार्केट में आया और सुनीता उस पर एकदम से चुप्पी साध जाती है, जैसे लगता है सुनीता कुछ जानती ही नहीं है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पब्लिक को ऐसा लगता है ना, क्योंकि देखिए विजय भाई के ज्यादा पब्लिक है और विजय भाई भी जो भी होता है वो रियलिटी खुल्लम खुल्ला दिखा देते हैं, लेकिन सुनीता बनावटी जो दिखाने लगती है, इसलिए पब्लिक इनके खिलाफ थी ही। और विजय को देख करके और भी खड़ी खोटी सुनाती है। बार बार पब्लिक यही कहती है कि तुमने जो लड़ाई किया, गिफ्ट और गाड़ी की लड़ाई हुई थी, इनकी भाई बहन में लड़ाई हुई थी, जिसको कि सपोर्ट सुनीता को उनके पति देव ने खूब किया। इसलिए पब्लिक भड़की हुई है, भर भर के कमेंट में लिखती है कि आप जिस गिफ्ट के लिए लड़ाई करते हैं उस गिफ्ट पे हक। और हमने कल भी कहा, हम आज भी बोलेंगे कि सही बात है, उस गिफ्ट का मेन मालिक विजय ही हो सकता है। उस पे किसी ने कमेंट किया, हमें लगता है वो सुनीता के सपोर्टर होंगे। यहाँ पे सपोर्टर के वजह से ना लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेता। वो चर्चा, लड़ाई तो खत्म हो चुका है, चर्चा चर्चा मार्केट में होता रहता है। लेकिन हम एक बात जरूर बोलेंगे कि विजय कर्मठ इंसान है और उनकी पत्नी भी कर्मठ इंसान है। इस चीज को लेकर के सुनीता का मुंह फुला हुआ है, उनके पतिदेव का मुंह फुला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर आपका हक नहीं। और आप जब इतना लंबा लंबा हवा देती हैं, तो फिर हमें नहीं लगता है गाड़ी के लिए आपको फूलना चाहिए, रूसना चाहिए, हमें नहीं लगता है। तब तो इसका मतलब यही हो गया कि आप लोग दहेज के लोभी हैं, आज भी दहेज का मान्यता देते हैं। तब जिस तरह से पब्लिक ने सोचा था, आपकी पब्लिक ने सोचा था कि सुनीता के पति बहुत अच्छे इंसान, और अभी भी कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छे नहीं, जीरो हैं। एक गाड़ी के लिए आप बवाल खड़ा अगर कर देते हैं, ये आपको गिफ्ट के लिए बवाल खड़ा था। हालांकि ये बात हम पे कोई चढ़ मत बैठिएगा, ये वीडियो में नहीं आया है, कमेंट बाजी में ही ये सब चीज क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके इन लोगों का। और बात रही आर्मी कैंप में काम, तो ये कभी क्लियर नहीं बताएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं लगता ये गवर्नमेंट जॉब इनकी है। ये ठेकेदार के अंदर कोई भी लड़का, कोई भी स्टाफ जाकर के काम कर सकता है। हाँ, बशर्ते उनका भी, वो भी काम में ना सोर्स होता है, कोई सोर्स रहता है ना, तभी आपको ले जाएगा। जैसे मेजर होता है आर्मी का, ये दलाल सब होता है, वो सब भी आपको रखवा सकता है। तो ये सहज नहीं है, किसी को सोर्स होता है तभी आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से यही लगा कि उनके ससुर जी यही करते हैं। और आप लोगों की क्या राय है, क्या रियल में इनके पतिदेव आर्मी है? नहीं, आर्मी कैंप में नौकरी का बात उन्होंने बोला है, क्या उनकी सरकारी नौकरी है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी, क्षमा चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा विजय रिया। रिया की हालत बहुत सीरियस है। पब्लिक रिया के सपोर्टर भर भर के कमेंट निगेटिविटी फैला रहे हैं विजय भाई के लिए। क्या अब विजय भाई चावल दाल छोड़ के ड्राई फ्रूट सिर्फ खिलाएंगे अपनी पत्नी रिया को? मिलते हैं नए अंदाज, नए ब्लॉग रिएक्शन।